अभी तक के सबसे बड़े खबरों में से एक खबर अब ये आने लगी है कि भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर गेमों में से एक गेम पबजी अब भारत में बंद हो चुका है। यानी कि जो भी लोग पबजी के दीवाने थे और प्रतिदिन पबजी खेलते थे, उनके पास आने वाले दिनों में ऐसा कोई भी सुविधाएं नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा भारत में 118 चाइनीज ऐप को बंद किया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है अभी की, क्योंकि आपको पता है कि पिछले बार जब भारत और गलवान चाइना के बीच गलवान घाटी में एक जो हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें करीब भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद भी इंडिया ने डिजिटल स्ट्राइक किया था। और इसके बाद अब जब देखेंगे कि कल परसों भारत के साथ हिंसक झड़प हुआ, लेकिन भारत ने इस बार अपनी बहादुरी दिखाकर एक भी जवान की शहादत नहीं दी, तो वैसे कंडीशन में मोदी सरकार ने फिर से एक बार डिजिटल स्ट्राइक किया है। पहले 47 ऐप बैन हुआ, उसके बाद 59 चाइनीज ऐप बंद हुआ, उसके बाद 118 चाइनीज बंद हुआ, जिसमें पबजी भी एक है। जो पबजी पूरे भारत में करीब करोड़ों लोग खेलते हैं, बच्चे बूढ़े सब लोग खेलते हैं, लेकिन सभी लोगों के लिए एक बहुत बुरी खबर है कि पबजी भारत में बंद हो गया है। यानी कि YouTube पर ढेर सारे चैनल्स जो थे जो पबजी की स्ट्रीमिंग करते थे, यानी कि बहुत सारे क्रिएटर थे जो पबजी में रोस्टिंग करते थे, ढेर सारे कामें करते थे, उन लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और उन लोगों को बहुत बड़ा झटका है जो गेमिंग में प्रोफेशनल थे, जो बहुत सारी चीजें करते थे वो पबजी में, उन लोगों को बहुत बड़ी झटका लगा है। उम्मीद करता हूं कि ये जो बैन है ये आगे बना हुआ रहेगा, क्योंकि अगर हम लोगों को चाइना को जवाब देना है, एक सही तरीके से जवाब देना है, तो इस तरह से डिजिटल स्ट्राइक करना पड़ेगा ही। क्योंकि हम लोग किसी भी हालत में भारत को पीछे दिखने नहीं देंगे, चाहे मुझे पबजी खेलने को नहीं मिले, कुछ भी हो जाए, भारत को आगे रखना है। चाइनीज सामानों का हमने बहिष्कार किया, अब चाइनीज सॉफ्टवेयर के साथ साथ चाइनीज हार्डवेयर का भी बहिष्कार करेंगे, लेकिन भारत को हमेशा ऊपर देखेंगे। और ये खबर अब ये आ रही है कि 118 चाइनीज ऐप्स में कौन कौन से चाइनीज ऐप्स हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो सबसे पॉपुलर गेम था, सबसे पॉपुलर ऐप था पबजी, ये बैन हो गया है। ढेर सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि पबजी चाइना का नहीं है, ये चाइनीज प्रोडक्ट नहीं है, चाइनीज ऐप नहीं है, फिर भी आखिर इसे क्यों बैन किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो भारत के जो युवा है, और माना जाता है कि भारत में 55% लोग युवा हैं, और देश में सबसे अधिक अगर युवा वर्ग के लोग पाए जाते हैं तो वो भारत में। मोदी सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती है कि युवा की जो लाइफ है वो अंधकार हो जाए, वहां पर वो आगे नहीं बढ़ सके। क्योंकि ढेर सारे बच्चे जिनकी उम्र आज 8 से 10 साल है वो पबजी खेल रहे हैं, अपनी शैक्षणिक पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण आने वाले दिनों में और भी उन्हें प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन मोदी सरकार ने एक सही काम किया और आज भारत में पबजी बैन हो गया। मैं उन लोगों के अभी भी साथ हूं जो देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन देश को आगे दिखाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हर एक चीजों को त्याग कर देंगे जिससे हमारा देश आगे बढ़े। आशा करता हूं कि आपको ये दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।